नमस्कार दोस्तों। भिक्षुक ने कहा, जा जा, मैं शाह साहब के जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि औरत को अपने गले बांधकर जान गंवाऊँ। मालती ने पूछा, वो कैसे? तब भिक्षुक बोला, किसी शहर में एक मियाँ रहते थे जिनका नाम था शेख रहमान उल्ला हसन शाह साहब। शाह साहब अपने रहने की जगह में बड़ी सफाई रखते थे। कोठरी तो एक ही थी मगर बहुत सफाई से बनी हुई थी। इसके अलावा आसपास बहुत से फूलों के पौधे भी लगे हुए थे जिनके रंग बिरंगे फूलों की भीनी भीनी खुशबू उस माहौल को और भी मज़ेदार बना देती थी। जो कोई भी मुसाफिर उस जगह से निकलता था उस जगह कुछ देर आराम ज़रूर किया करता था और जाने के वक्त 2-4 पैसे मियाँ साहब को दे जाया करता था। यूँ उन पैसों को जोड़ जोड़ कर मियाँ साहब मालदार हो गए थे। शाह साहब की शक्ल ऐसी थी जैसे कोलदार, लेकिन बालों की सफ़ेदी चांद की चांदनी को भी मात किया करती थी। शाह साहब अपने छोटे कद पर काले रंग का लंबा कुर्ता, उसके ऊपर सफ़ेद और लंबी दाढ़ी, सर पर लाल रंग की ऊंची टोपी पहने हुए अपने आप में निराली ही हस्ती लगते थे। शाह साहब अमीर गरीब, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सबको एक नज़र से देखते थे। वजह यह थी कि उनकी एक आंख ने इस्तीफ़ा दाखिल कर दिया था, मगर शाह साहब थे अय्याश। औरतों के सामने उसी एक आंख में इतनी रोशनी आ जाती थी कि जितनी 4 आंखों में भी नहीं होती थी। अक्सर औरतों की भीड़ शाह साहब के पास लगी रहती थी। शाह साहब किसी को शौहर के खुश करने की ताबीज़ देते थे तो किसी का भूत उतारते थे। एक दिन शाह साहब के दिल में ख्याल आया कि आकबल के लिए खुदा की इबादत और रोज़ा नमाज तो बहुत कर लिया, कहीं एक बीबी भी मिलती तो निकाह करके दुनिया का लुत्फ़ भी मालूम कर लेते। आखिरकार शाह साहब ने एक बीबी पर, जिसका कि अपने शौहर से तलाक हो चुका था, अपना दिली राज जाहिर किया। वो बीबी थी बड़ी चालाक। दिल में सोचने लगी कि इसके पास बहुत रुपया पैसा है, किसी तरह लेना चाहिए। यह सोचकर वो बोली कि शाह साहब, मेरी भी यही तमन्ना है कि कोई मर्द ऐसा मिल जाता तो मेरी भी मिट्टी टिकाने लग जाती। यूँ तो मज़ा करने वाले हज़ारों मिलते हैं, लेकिन इसमें मैं अपनी इज्जत ख़राब नहीं करना चाहती। शाह साहब ने कहा, बीबी ऐसा काम भी नहीं करना, तुमको तो ऐसा चाहिए जैसा मैं हूँ। अगर दिल में आए तो मेरे साथ निकाह कर लो, कोई तकलीफ़ ना होगी। बीबी ने कहा, मेरी भी यही ख्वाहिश है, मगर आप इकरार पर तैयार होंगे? शाह साहब ने पूछा, कैसा इकरार है? बीबी ने कहा, रोज़ फजल होते ही सर पर 7 जूते लगाऊंगी। अगर आपको यह बात मंजूर हो तो मेरे साथ निकाह कर सकते हो। यह सुनकर शाह साहब बहुत घबराए। इधर खूबसूरत बीबी, उधर रोज़ के 7 जूते। यह बड़ा पेचीदा सवाल पेश हुआ। आखिर शाह साहब ने सोचा कि निकाह हो जाने पर बीबी क्या इतनी बेरहम हो जाएगी कि अपने खाबिंद को मारेगी। ये सोचकर 7 जूते रोज़ कबूल करके निकाह कर लिया। आते ही बीबी ने कहा, शाह साहब ज़रा इधर तो आना। शाह साहब ने पूछा, क्या बात है? फजर तो होने दो। बीबी बोली, क्या 7 जूते उधार रखोगे? अच्छा रहने दो, कल मैं 14 जूते लगाऊंगी। शाह साहब घबरा उठे कि एक बारगी 14 जूते पड़ेंगे तो खोपड़ी भी पिलपिला जाएगी। घबरा कर बोले, नहीं नहीं बीबी, उधार न रखूँगा, तुम आज ही हिसाब पूरा कर लो। बीबी ने 7 जूते जमकर उनके सर पर लगाए। शाह साहब मन ही मन बोले, या अल्लाह, बीबी है कि आफत। दूसरे दिन फजर होते ही बीबी ने कहा कि टोपी उतारिए, मैं अपना इकरार पूरा कर लूँ। शाह साहब बोले, बीबी अब बस भी करो। बीबी ने कहा कि क्या करूँ, इकरार मजबूर करता है। लिहाजा शाह साहब के सर पर रोज़ जूते पड़ने लगे।
एक दिन बीबी बोली कि चमड़े के जूते बहुत नापाक होते हैं, मैं तो कल से खड़ाऊँ पहनूंगी। सास साहब ने यह सुना तो होश ही उड़ गए। खड़ाऊँ को किस तरह अपने सर पर सहूँगा, डर के मारे बेचारे रात को ही घर छोड़कर भागे। सुबह होते ही बीबी ने देखा कि शाह साहब नहीं हैं, तो एक पीपल के पेड़ पर शाह साहब का नाम लेकर 7 जूते रसीद किए। उधर शाह साहब भागकर दूसरे शहर में पहुँचे और भीख मांगकर खाने लगे। इधर बीबी पीपल के पेड़ पर रोजाना 7 जूते लगाने लगी। उस पीपल के पेड़ पर एक प्रेत रहता था। रोज रोज की इस मार से आखिर वो भी घबरा कर पीपल छोड़कर भागा। बहुत दूर जाने के बाद देखा कि शाह साहब चले आ रहे हैं। उसने आदमी की सूरत में सलाम किया और सारा किस्सा कह सुनाया। शाह साहब रो रो कर कहने लगे, क्या करें भाई, हम तो निकाह करके ही पछता रहे हैं और जो होना था सो हुआ। मेरा धन दौलत भी मिट्टी में मिल गया। शाह साहब के रोने पर प्रेत को उन पर बहुत तरस आया और वो बोला कि अच्छा, मैं तुम्हें 2000 रुपये का बंदोबस्त किए देता हूँ। शाह साहब ने पूछा कि वो किस तरह। प्रेत बोला कि मैं यहाँ के राजा की बेटी को धरूँगा और किसी के उतारने से नहीं उतरूँगा। राजा जब सब तरह से परेशान हो जाएगा तो तुम जाना और लड़की को अच्छा करने के बदले में 2000 रुपये मांगना। जब राजा तुम्हें रुपए दे देगा तो तुम लड़की के पास आना और तुम्हें देखते ही मैं लड़की को छोड़ दूंगा। उन पैसों से तुम किसी दूसरी जगह जाकर गुजर करना। अपनी बीबी के पास हरगिज भी ना जाना। शाह साहब बोले, बहुत अच्छा। इस तरह सारी बात तय हो जाने के बाद वैसा ही किया। लड़की के ठीक हो जाने के बाद राजा ने शाह साहब को 2000 रुपये दिए और बहुत से उपहार और सौगातें देकर विदा किया। शाह साहब ने सोचा कि रुपयों को चलकर सीधे बीबी के हाथ पर रख दूं तो वो जूते मारना बंद कर देगी। इसी ख्याल में बीबी के पास पहुँचे। बीबी ने बहुत प्यार से इस्तकबाल किया और घर के भीतर ले गई। शाह साहब ने सारे रुपए निकालकर बीबी के हाथ पर रख दिए। रात को खा पीकर जब चारपाई पर लेटे तो बीबी ने कहा, शाह साहब, एक हिसाब मैं आपसे पूछती हूँ। शाह साहब ने कहा, पूछिए। बीबी ने पूछा, 7 जूते रोजाना के हिसाब से 6 महीने में कितने हुए? यह सुनते ही शाह साहब की जान सूख गई और सोचने लगे कि बहुत बुरे फंसे। इतनी में बीबी के जूते चलने लगे। जूते खाते खाते रात ही में शाह साहब की जान निकल गई। कुल माल असबाब बीबी के हाथ लगा। इसलिए तू यहाँ से चली जा। मैं ऐसी मोहब्बत से बाज आया। भिक्षुक की ये बेरुखी देखकर मालती सोचने लगी कि मुझे राण करके यह छोड़ना भी चाहता है। यही सोचकर बड़े प्यार से भिक्षुक से बोली, अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं करनी है तो ठीक है, एक बार और चलो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा जिससे तुम्हें खाने पीने की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया है। मेरा जी नहीं मानता कि तुम्हें कोई मुश्किल हो। भिक्षुक ने मन में सोचा कि जब यह खुशी से पैसा देती है तो फिर मुझे क्या एतराज़। वो मालती से बोला कि तुम जाओ, मैं कल रात को तुम्हारे पास आऊँगा। यह सुनकर मालती अपने घर वापस आ गई। अगले दिन रात को जब भिक्षुक आया तो मालती ने उसे घर में बंद कर दिया और ज़ोर से शोर मचाने लगी कि मेरे घर में चोर घुस आया है। कई आदमी दौड़े आए और भिक्षुक को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने कहा कि उन दोनों आदमियों को भी ज़रूर इसी ने कत्ल किया है। भिक्षुक ने बहुत फरियाद करी, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसे फांसी पर लटका दिया गया। इसलिए हे मैना, औरतों का क्या विश्वास करूं? देखो तो मालती ने किस तरह से अपने यार को फंसाया। बेचारे पति और जेठ की जान भी इसी के कारण चली गई और उसने अपनी इज्जत देकर भी उसकी इज्जत ले ली।